नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। होली के दिन क्या हुआ था? तरुण का मर्डर हुआ। ये कोई ऐसा मर्डर नहीं था। मर्डर तो खैर हर कोई बड़ा होता है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। वो परिवार तो सफर करता ही है। जिसने मारा होता है, आरोपी भी गिरफ्तार होता है और उनका परिवार भी सफर करता है। कोई एक गलती करता है और उसका खामियाजा सब भुगतते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यानी राजधानी दिल्ली में क्या हुआ था? क्या किसी एक की गलती थी, एक महिला की गलती थी, जिसकी वजह से बात का बतंगड़ बन गया और दो समुदाय आपस में टकरा गए। रात 10:30 बजे का वक्त एक बच्ची गैलरी में खड़ी थी, दिल्ली का उत्तम नगर इलाका। उसके हाथ में एक गुब्बारा था। वो गुब्बारा गिर गया और नीचे जमीन पर जा गिरा। एक महिला वहां से गुजर रही थी जिसका नाम सायरा उर्फ काली था। वो गुब्बारा उसको लगा या नहीं, इतना जरूर हुआ कि पानी की छींटें उसके ऊपर आई। वो आग बबूला हो गई और उसने बच्ची को सुनाना शुरू कर दिया। बात यहीं तक नहीं थी। इसके बाद उसने काफी कुछ सुनाया। ये देख रहे उसके परिवार वालों ने इसका विरोध किया कि इस तरह के कमेंट्स क्यों कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो उनके वकील से हमारी बात हुई है इस केस के, कि जातिगत टिप्पणियां की, तमाम तरीके की बातें कही। और आप सोचिए, उसके बाद चंद मिनटों में माहौल खराब हो गया और माहौल ऐसा खराब हो गया कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वहां पर उस बच्ची के परिवार वालों को निशाना बनाने लगे। ये एक लॉ है, एक रूल है कि अगर बच्ची का कोई एलिगेशंस है तो बच्ची से काउंसलर आके बात करेगी, उसके बयान लेगी, उसके बाद 164 के स्टेटमेंट कराएगी। जो महिलाएं वहाँ मौजूद थी जिन्होंने प्राइमा फेसी है, वो उस झगड़े को शुरुआत देखी थी, क्योंकि झगड़े की शुरुआत हुई है जाति सूचक शब्द बोलने से और बच्ची को सेक्सुअल कमेंट करने से। इसके बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ है। तो मेरा ये डिमांड है और मैंने कल भी पुलिस ऑफिसर्स को इस बात के बारे में बोला था कि इस बारे में फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, एक काउंसलर को अपॉइंट किया जाए और वुमेन जो पुलिस ऑफिसर है वो आके इनके घर में आके इनसे बात करे और इन्वेस्टिगेशन करे। लोकल पुलिस अभी तक इस सब मामले को करने में बिल्कुल फेल रही है। तो मेरी ये डिमांड सांसद महोदय से भी है, वो हमारी बड़ी बहन की तरह हैं और ये उनका अपना घर है। पंकज जी भी हैं, वो भी हमारे भाई की तरह, ये भी उनका घर है। तो मैं इनके माध्यम से ये डिमांड रख रहा हूँ फैमिली की तरफ से कि इस केस को लोकल पुलिस से ट्रांसफ़र करा के किसी अच्छी सक्षम एजेंसी को दिया जाए ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके और जिन्होंने इस ब्रूटल मर्डर को और इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनको सज़ा तक ये केस ले जाया जा सके। हमें पुलिस ने ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं बताया कि किसको पकड़ा है, क्या नाम है उनके। तो ये बात अभी तक किसी ऑफिसर ने हमें कन्वे नहीं की है। मैं एडवोकेट हूँ और फैमिली भी साथ में है। अगर हमें पुलिस ने बताया तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। ये बताया जाता है कि बच्ची के परिवार के जो लोग हैं वो आसपास ही रहते हैं और उनके कई मकान हैं। तरुण उनके घर का बेटा था। वो 10:30 बजे अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था। वहाँ से वो जैसे ही वापस आया, उसने देखा गली में कुछ तमाशा हो रहा है। उसको कुछ भी नहीं पता था, ना उसका इस झगड़े से कोई मतलब, ना गुब्बारे वाली बात से कोई मतलब। उसने जाकर लोगों से पूछा कि क्या हुआ। अचानक कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया और तकरीबन आरोप है कि 10 से 12 लोग उस पर टूट पड़े। और आप सोचिए, उनके हाथ में लाठी थे, डंडे थे, सरिये थे, क्या क्या नहीं था। और बेरहमी से तरुण की पिटाई शुरू की। सिर्फ पिटाई नहीं शुरू की, वो दर्द से चिल्लाता रहा, उसको मारते रहे, काफ़ी देर तक उसको मारते रहे और हालात ये पैदा हो गए कि लहूलुहान हो गया। उसको अधमरा कर दिया। जब तक पुलिस आती, जब तक उसको लेके जाया जाता अस्पताल, तरुण ने दम तोड़ दी। आप सोचिए, तरुण की इसमें कोई गलती नहीं, उसके परिवार की कोई गलती नहीं। एक बच्ची की भी क्या गलती, उससे गलती से गिर गया और उसका बात का बतंगड़ बन गया। 3 महिलाएं इसमें मुख्य आरोपी थी, जो शुरुआत में ख्याला इलाके में छिपी थी। पुलिस को जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस ने अब तक 14 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है। 2 डिटेन है, पकड़ा है 2 डिटेन्स को। इसके अलावा 22 से 23 लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल थे और अब उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, जो इंसिडेंट हुआ था 4 मार्च का इंसिडेंट है, जो रात को लगभग 11 बजे के आसपास में कॉल रिसीव हुई थी कि मेरे ताया का जो सर है वो फाड़ दिया है।
तो सूचना पे ये तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची। इसके साथ साथ जो हमारा एडिशनल जो स्टाफ था, स्पेशल स्टाफ हो गया, लोकल पुलिस का स्टाफ हो गया, मौके पे पहुंचा। तो वहाँ पे जाकर हमने पाया कि दो समुदाय के जो लोग हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ है। तो जिसमें एक समुदाय के 3 लोग और दूसरे समुदाय के 5 लोग इसमें इंजर्ड हुए। तुरंत ही हमने इनको पीसीआर अपने एम्बुलेंस के माध्यम से इनको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जिसमें से ये सारे वहीं से तुरंत ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। केवल एक जो तरुण कुमार नाम का लड़का था जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख की दोपहर के आसपास ही पता चला कि वो इसके इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तो इनिशियल स्टेज पे ही हमने 4 तारीख को इसमें 308 जो आईपीसी था उसमें पुराने बीएनएस के तहत हमने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद जैसे ही उसकी जो लड़का तरुण कुमार था उसकी डेथ हुई, तो इसमें हमने उसको जो मर्डर का था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। कितनी अरेस्टिंग है सर इसमें अभी तक इनिशियल स्टेज में हमने 5 लोग अरेस्ट किए थे। उसके बाद हमने 2 लोग और इसमें अरेस्ट किए। तो टोटल अभी 7 लोग इसमें अरेस्ट है, जिसमें 7 लोग में से एक माइनर भी इसमें अप्रिहेंड इंक्लूड है इसमें। आप सोचिए, क्या इस बात को लेकर इतना एग्रेशन ज़रूरी था? क्या ये बात ऐसी थी कि ये बर्दाश्त से बाहर थी? क्या ये बात ऐसी थी कि इससे 2 समुदाय आपस में टकरा जाए? ये कहीं से भी सभ्य समाज की निशानी नहीं। और जिस तरह से घटना हुई उसने कई सवाल खड़े किए। इसको लेकर राजनीति भी खूब हुई। एक बात तो स्पष्ट है, न्याय अवश्य मिलेगा। प्रशासन अपनी कार्रवाई इतनी मजबूती से करेगा कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। तो दिल्ली सरकार इस परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय होगा, ये इस परिवार को भी विश्वास है और ये विश्वास हमने इस परिवार को दिलाया भी। मंत्री भी पहुंचे दिल्ली सरकार के। दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ और सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर शुरुआत में पुलिस चाहती तो स्थिति को कंट्रोल कर सकती, लेकिन होली का दिन था, पुलिस वाले शायद थके होंगे। रात के वक्त 10:30 के बाद ये पूरा वाकया हुआ और जब तक पुलिस रिएक्ट करती तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था, ऐसा आरोप लोगों का है। बाद में कहा जा रहा है सेक्शंस भी बदले गए और उसके अकॉर्डिंग अब कार्रवाई हुई। लेकिन सच ये है कि जब तक सीनियर अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तब तक किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालात बेकाबू थे। पुलिस, ऐसा लग रहा था कि यहां पर दंगा भड़क चुका है और पुलिस मौके पर नहीं। खैर, इस मामले में मृतक के पिता का क्या कहना है, ये सुनिए। इस वक्त हमारे साथ तरुण के पिता मामराज बुटोलिया जी मौजूद हैं। मामराज जी, कहाँ थे आप जब ये वारदात हुई और आपको क्या पता लगा? पूरी घटना बताएं। सर, वो हम सब लोग ऊपर बैठे हुए थे और मैं सोने जा रहा था। किस दिन की बात है, कितने बजे की? ये होली वाले दिन की 4 तारीख की बात है, रात के 11 बजे के आसपास की, 11:15 बजे की बात है जी। और हम लोग सोने लगे थे तो हमारे चाचा हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनकी पोती ने ऊपर से कोई गुब्बारा नीचे डाला होगा। तो वो एक ममडन मुसलमानी औरत नीचे से जा रही थी, तो उसके ऊपर थोड़े से वो गुब्बारा नीचे गिरने के बाद वो छींटे उसके पैरों पे आ गए। तो उसके बाद में उन्होंने हल्ला मचाना चालू कर दिया। तो मेरा छोटा भाई है रमेश, उसने, और मेरा चाचा लगता है एक मान सिंह, इन दोनों लोगों ने उनसे माफी भी मांगी और वो लोग मतलब हल्ला मचा के काफी लोगों को वो इकट्ठा कर लिए, अपने परिवार को, उसके भाई भतीजे, काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत बड़ी संख्या में है, वो इधर उधर रहते हैं, उन सबको फोन करके वो जल्दी से बुला लेते हैं सर। और फिर उसके बाद में हमारे ऊपर हमला कर दिया सर। हमने माफी भी मांगी उनसे, लेकिन वो माने नहीं। तो वो मेरे भाई का भी सर फाड़ दिया, उसके 8 टाँके आए हैं सर में। और चाचा जो मेरे लगते हैं उनका भी हाथ तोड़ दिया और मेरे भी यहाँ पे आँख के इधर चोट आई है जी, और सर में भी मेरे मारा है। और मेरा बच्चा फिर वो रात को 11 बजे के बाद में वो आया था, उसको ये भी नहीं मालूम था कि मेरे घर पे कोई झगड़ा हुआ है। मेरा बच्चा नौजवान था और वो किस चीजों से मारा, किस चीज से मारते? वो सर रोड थी और लकड़ी के डंडे थे और वो 15-20 लोग थे। वो मोटरसाइकिल से उतर भी नहीं पाया, लोहे की रोड थी सर, और वो मोटरसाइकिल से उतर भी नहीं पाया बच्चा। उससे पहले उसके ऊपर सर उन लोगों ने मारना पीटना स्टार्ट कर दिया और वो बच्चे को
नौजवान बच्चा था, वो तड़प तड़प के ऐसे मरा है कि मुझे मेरी आंखों के सामने वो। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं सर न्याय चाहता हूँ, सीबीआई मेरी यही मोदी जी से, उनको या तो सर फांसी चाहिए या उनको इनकाउंटर करना चाहिए, क्योंकि मेरा भी बच्चा था। अगर आप सब लोगों का भी बच्चा होता तो क्या आप भी ऐसे चुप बैठ जाते? क्योंकि मेरा नौजवान, मेरा एक बुढ़ापे का भी सहारा बनता वो, और मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर आती है जिस तरीके से उन लोगों ने उसको मारा जी। हमें तो मालूम भी नहीं था उसके ऊपर इतना। आपको चोट कैसी लगी है? सर उन लोगों ने मेरे पहले मार दिया था, लेकिन हमने फिर गेट बंद करके अंदर बैठ गए थे। हम सोचे कि झगड़ा ज्यादा ना बढ़े, लेकिन वो लोग मान रहे नहीं थे तो हमने गेट बंद कर लिया था। वो बच्चा फिर बाद में आया, उसको जान से ही मार दिया। वो करते क्या है वो लोग? वो सर इधर ही आस पास में ये अपने अपने घरों में उन्होंने केमिकल का काम करते हैं, इधर लेल कर रहे हैं वो लोग। और वो यहाँ पे मतलब जो पानी को तेजाब कपड़े रंगने का काम, और पानी भी हमारे इधर का खराब करते हैं वो लोग। और वो मतलब ऐसा पैसा उनके पास ज्यादा है, तो हम जैसे लोगों को कुछ नहीं समझते वो लोग। वो ये कहते हैं कि तुम सब लोगों को यहाँ से भगाएंगे मार पीट के। पुलिस की कार्रवाई से खुश है? पुलिस कह रही है 6 लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग बच्चे को भी पकड़ा है। सर हमें अभी तक उनके ऊपर संतुष्टि नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाया उन्होंने। हमें सिर्फ वो बोल ही रहे हैं, वो सिर्फ बोल ही रहे हैं कि हमने गिरफ्तार किया। सर हमें या तो उन लोगों को हमारी आंखों से देख ले कि वो हाँ थाने के अंदर हैं या नहीं है, नहीं तो हमें सर सीबीआई जांच चाहिए। अब आप सुनिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा। दरअसल हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने क्या कहा, जाते जाते आपको वकील और दिल्ली सरकार के मंत्री की भी बाइट सुनवा देते हैं कि उनका इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है। यानी साफ है, इस वीडियो में आपको मैंने हर एक पहलू से अवगत करा दिया। उनके पिता की बाइट, पुलिस की बाइट, मौके पर जो हमारा रिपोर्टर तैनात था वो, दिल्ली सरकार के जो मंत्री पहुंचे, अब तमाम तरीके की बातें की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक चिराग बुझ गया, उसका जिम्मेदार कौन है? उत्तम नगर में क्या कसूर था तरुण का? वो तो बेचारा अपने घर आ रहा था और उसकी इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई और इल्जाम लगा दूसरे समुदाय के लोगों पर। कई सवाल इस पूरी घटना ने खड़े कर दिए। पुलिस पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि पुलिस को शुरुआत में इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया गया। टाइमली रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इसके पीछे वजह क्या थी, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। चलिए आपको इस खबर से और जो अपडेट्स आएंगे उससे रूबरू कराऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन मामूली विवाद के बाद एक युवक की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुश्ताक और कमरुद्दीन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन यहां पर पीड़ित परिवार का कहना है कि 10 से 12 लोग थे जिन्होंने मारपीट की। उनकी पहचान की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार एफआईआर में SC/ST धारा के अलावा पॉक्सो एक्ट भी जोड़ने की मांग कर रहा है और कह रहा है कि इस तरीके की हरकतें वहां पर की गई थी जिसकी वजह से ये धाराएं जोड़ी जाए। होली के दिन इस वारदात के बाद जमकर इस इलाके में हंगामा हुआ। पहले थाने की घेराव किया गया हिंदू संगठनों के द्वारा, और उसके बाद एक बार फिर से शुक्रवार की शाम यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। और आप ये देखिए यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, जो आप देखेंगे यहां पर आगजनी के निशान साफ नजर आएंगे। तो यहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी, एक कार थी, एक बाइक थी, भीड़ ने उसमें आग लगा दी। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ठीक उस जगह पर जहां पर होली के दिन ये वारदात हुई, जहां पर एक बच्ची के हाथ से बताया जा रहा है कि होली के दिन शाम को एक रंग से भरा, पानी से भरा गुब्बारा छूट गया जो यहीं पर रहने वाली एक महिला के ऊपर गिर गया, जिसके बाद वो महिला गुस्सा गई। अपने रिश्तेदारों को उन्होंने बुला लिया और जमकर मारपीट की गई। आप देखिए इस गली के अंदर जब हम चलेंगे आगे तो आपको साफ नजर आएगा, लोगों का गुस्सा यहाँ पर निकला है। हालांकि पुलिस की भारी मौजूदगी अब आपको इस गली में हर जगह पर, इस पूरे इलाके में नजर आएगी। जमकर हंगामा हुआ था। जो मेन रोड है उत्तम नगर की, उसको भी लोगों ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था और पुलिस के काफी समझाने के बाद लोग यहाँ से हटे थे। पुलिस का कहना है
कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा बाकी जो भी आरोपी हैं, जो लोग भी शामिल हैं, उन सब की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर